Hello students, last lecture we already started our lesson the cock and the anthem. So in this lesson we see in which way Sophie tried to go to the police station to save himself from winter. He searches many ways to go to police station, but every time he become fail. At this time he stole umbrella of a person. So we start from here. My umbrella, he said sternly. मीन्स एक दिन वो ऐसे ही किसी की अम्ब्रेला चुराता है और वो लेकर चलता रहता है. ओ इट माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली. ओ इज़ इट. फिर वो जो जिसकी अम्ब्रेला उसने चुराई है तो वो पर्सन कहता है कि ये मेरी अम्ब्रेला है. तो सोफी कहता है कि हाँ यस ये आपकी अम्ब्रेला है. एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सेनी. और पेटी यानी एक मामूली और लार्सेनी यानी कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी. फिर वो एकदम तुच्छता से उसे दिखाता है कि अरे ये तुम्हारी अम्ब्रेला है. वेल वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन. हाँ ठीक है मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला चुराई है तो तुम पुलिस मैन को क्यों नहीं बुलाते. आई टुक इट यूर अम्ब्रेला. तो पुलिस आते ही मैं तुम्हारी अम्ब्रेला तुम्हें दे दूँगा. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तुम कॉप को बुलाओ ना, पुलिस को बुलाओ. देयर स्टैंड वन ऑन द कॉर्नर. देखो वहाँ पर एक पुलिस खड़ा है. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड ही स्टेप. सोफी डिड लाइकवाइज विथ अ प्रीमोनिटेशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम. तो जैसे ही सोफ़ी ने कहा कि तुम पुलिस को बुलाओ तो उस पर्सन ने कुछ भी नहीं कहा. फिर वो पर्सन अपने रास्ते पर चलने लगा कि नहीं ठीक है जाने देते हैं. तो इस बार भी सोफ़ी का जो लक है वो फेल हुआ. द पुलिस मैन आई एट टू क्यूरियसली. तो सामने से ही उधर साइड में से एक पुलिसमैन जो है तो उनकी तरफ वो देख रहा था. ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन. वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक अकर इफ़ इट्स यूर अम्ब्रेला. हाँ ठीक है अगर ये छाता तुम्हारा होता और तुम्हारे और अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारा होता और तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा ही होता, कोई अगर चुरा कर भाग जाता अम्ब्रेला तो तुम क्या करते. आई होप यू शुड एक्सक्यूज़ मी. आई पिक इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू शाल. ये तो मैंने सुबह ही एक रेस्टोरेंट से मैंने ये अम्ब्रेला मैंने अपने साथ लाई है. तो वाई वो I pick it up this morning a restaurant. If you recognize it as yours. मैंने रेस्टोरेंट से ये लाई है तो तुमने कैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तुम्हारी ही है. आई होप यू शाल. ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोफी सैवेजली यानी एकदम क्रूरता से. तो वो पर्सन जब बोलने लगा कि मैंने रेस्टोरेंट से ये अम्ब्रेला लाई है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी अम्ब्रेला है. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रेटेड यानी कि वो पीछे हटना. तो फिर वो पर्सन बोलने लगा कि ठीक है अगर तुम्हारी है तो तुम ले लो. द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा clock across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. तो उधर द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ए कार यानी कि रास्ते के बीच में एक कार जा रही थी और रास्ते के वो साइड में वो पुलिसमैन वहाँ पर खड़ा था. सोफी वॉक ईस्टवार्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट. ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकैवेशन. फिर गुस्से में आकर सोफी ने वो अम्ब्रेला जो है वो ज़ोर से पटक दी. He muttered against the men who wear helmet and carry club because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong.
अगेन सोफ़ी को लगा कि ये पुलिसमैन अब तो उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उस पुलिसमैन ने भी उसे नहीं पकड़ा और उस पर्सन ने भी उसे छोड़ दिया। At length, Sophie reached one of the avenue to the east where the glitter and turmoil was but faint. टर्मोइल यानी अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस। तो ऐसे ही वो मैटर सोफ़ी ने वहीं पर छोड़ दिया पीछे। और सोफ़ी अगेन वहाँ पर रास्ते पे अकेला ही चला जा रहा था, बट उसे उस रास्ते पर कुछ तो ग्लिटर यानी चमकता हुआ कुछ तो चीज़, चमकती हुई चीज़ उसे वहाँ पर दिखाई दी। ही ड्रैग हिमसेल्फ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वेयर फॉर द homing instinct survives even when the home is a park bench। तो वहाँ पर एक पार्क था और उस पार्क में बेंच था और उसके साइड में ही एक होम घर छोटा सा उसे वहाँ दिखाई दिया। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोफ़ी केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो वहाँ पर सोफ़ी आया, फिर वो वहाँ पर स्टिल यानी एकदम शांति से वो खड़ा रहा। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च। तो वो दूसरी कुछ चीज़ नहीं थी, तो वो एक पुराना चर्च था। क्वाइंट यानी एकदम अट्रैक्टिव। एंड रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। रैम्बलिंग यानी स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शन, यानी कि एक चर्च था बट चर्च के चारों साइड में अलग अलग डायरेक्शन से वो चर्च भरा हुआ था, यानी कि सभी ओर से वो चर्च दिख रहा था। थ्रू वन वायलेंट स्टेन विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लो वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट lighted over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem। सबत एंथम यानी कि गॉड की प्रेयर करने का एक दिन वहाँ पर रहता था। तो उस चर्च में वो वहाँ पर एक विंडो थी, तो विंडो के साइड में वो वहाँ पर वो खड़ा रहा एकदम शांति से, और वहाँ पर वो उस चर्च में क्या चल रहा है वो देखने लगा। तो वहाँ पर सबात एंथम यानी कि भगवान के लिए प्रार्थना वहाँ पर की जा रही थी। For there drifted out to Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron फेंस। कॉन्वोल्यूशन यानी कि लपेटना, और आयरन फेंस यानी कि वो जो चर्च था, तो जो चर्च चारों तरफ से ये आयरन फेंसिंग से घिरा हुआ था। द मून वॉज अबोव फुल एंड रेडियंट, यानी कि एक तेजस्वी वो मून वहाँ पर दिख रहा था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेयर फ्यू, यानी आने जाने वाले लोग भी वहाँ पर बहुत कम थे। स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपीली इन द eaves, or a little while the scene might have been a courtly churchyard, यानी कि वहाँ पर स्पैरोज की चहचहाहट दिख रही थी। स्पैरोज दिख रही थी, यानी वहाँ ऊपर छत पर वो बैठी थी। आने जाने वाले लोग वहाँ पर कम थे, एकदम शांति वहाँ पर फील हो रही थी। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोफी टू द आयरन फेंस। सीमेंटेड यानी एकदम स्थिर रहना, स्थिर खड़े रहना, और सोफ़ी टू द आयरन फेंस, वो सब बातें, सब चीज़ें सोफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहा था, और वो वहीं पर एक साइड में कॉर्नर में खड़ा हो गया। For he had known it well in the days when his life contained such things as mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers। तो वो जब वहाँ पर चर्च के साइड में खड़ा रहा, पूरा चर्च का जो दृश्य था वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो उसी टाइम उसके मन में फीलिंग्स आई कि जब वो यंग था, यानी छोटा था थोड़ा,
तब उसे उसकी मदर, उसके फ्रेंड्स किस तरह से बिहेव करते थे, वो कैसे रहता था, वो कितना अच्छा था, एक बेटर पर्सन था, तो वो सारी बातें उसे याद आने लगी। एंड इमैक्युलेट थॉट एंड ऑर्डर। इमैक्युलेट यानी कि बेदाग थॉट, यानी कि एकदम अच्छे थॉट्स उसके माइंड में थे, बुरे विचार उसके माइंड में नहीं थे, और वो अपने पास्ट लाइफ में चला गया तो कितने अच्छे से वो अपनी लाइफ बिताता था। द कंजंक्शंस of Sophie's respective state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. तो वो जो चर्च था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ की जो शांति थी, तो उस पूरे माहौल ने उसके मन पर एक अलग ही उसका असर वहाँ पर उसके मन पर हुआ। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled यानी collapse। अब वो कीचड़ में आकर गिर गया है, यानी कि बुरी संगत में वो पड़ गया है। The डिग्रेडेड यानी एकदम बुरे दिन उसके अब आ गए थे। अनवर्दी डिज़ायर यानी बेकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं उसके मन में आ रही थी। डेड होप्स यानी उसकी आशा अब मर चुकी थी। वेक फैकल्टीज यानी एंड बेस मोटिवेट दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। बैड फैकल्टीज यानी कि बुरी चीज़ें, बुरी बातें उसके माइंड में आ रही थी, वो होपलेस हो गया था। उसे ना अच्छे फ्रेंड्स थे, ना कोई उसे अच्छी बात बताने वाला पर्सन था, यानी कि उसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। ये देखिए यहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ के बारे में और प्रेजेंट लाइफ के बारे में, दोनों के बारे में बताया है कि पास्ट लाइफ जो थी उसके मदर थी, फ्रेंड थी, अच्छे लोग थे, उसका बिहेवियर अच्छा था, सब अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उसके माइंड में थी, या उसके साथ अच्छे फ्रेंड्स थे, बातें थी। बट अब वो उसकी लाइफ चेंज हो गई है, तो ना उसके पास अच्छे फ्रेंड है, ना अच्छी लाइफ वो जी रहा है, ना कुछ अच्छा वो सोच पा रहा है। उसकी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं वो भी मर चुकी है, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करे। कोई भी उसे मोटिवेट करने वाला वहाँ पर नहीं है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड। और उसका जो मूड था वो इस पूरे एनवायरनमेंट से थोड़ा सा चेंज हो गया। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूड हिम टू बैटल विथ हिज डिस्पेरेट फैक्ट। यानी कि वो जो फैक्ट थी, सिचुएशन थी, वो उसे अब वो उस सिचुएशन को समझ पा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो सारी बातें धीरे धीरे समझ उसके आ रही है। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ ए मायर एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। तो वो उस मायर यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से खुद को उभर रहा है, यानी कि उसे उस सिचुएशन से वो खुद को निकालना चाह रहा है। एंड ही वुड कॉन्कर द इविल एंड दैट एंस्लेव हिम। और ऐसी जो बुरी शक्ति है, उस शक्ति से वो खुद को बचाना चाहता है, जो एंस्लेव, उस शक्ति का वो गुलाम हो गया था, तो उससे वो खुद को बचाना चाहता है। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग यट। अभी भी वो यंग है और उसका टाइम नहीं गया है। ही वुड resurrect his old eager ambition and pursue them with फ्लैटरिंग। यानी कि जो उसके मन में बुरे विचार है वो छोड़ना चाहता है, एक अच्छी लाइफ वो जीना चाहता है। दो सोलमन बट स्वीट ऑर्गन नोट हैड सेट अप अ रिवॉल्यूशन इनटू हिम। सोलमन यानी एक गंभीर जो नोट उसके माइंड में, उस वायलिन की वहाँ पर जो म्यूज़िक बज रहा है उसकी आ रही है, तो उससे वो इंस्पायर होता जा रहा है, मोटिवेट होता जा रहा है, अच्छी बातें उसके माइंड में आ रही है, यानी सडनली उसका माइंड चेंज होता जा रहा है और वो उन बुरे विचारों से निकलना चाहता है। टुमारो ही वुड
Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. तो ये सब बातें उसके साथ अगले दिन होती है, तो दूसरे दिन वो काम की तलाश में बाहर घूमने जाता है। एंड ऑफर importer had once offered him a place as driver, और एक फर का फर का इम्पोर्टर वहाँ पर है, यानी कि फर का जो बिजनेस करता है एक पर्सन, तो वो उस पर्सन सोफ़ी को एज ए ड्राइवर की तौर पर वहाँ पर रखना चाहता है। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, और सोफ़ी को भी लगा कि नहीं, मैं कुछ तो हूँ, तो यानी कि अब तो मुझे काम मिला है, यानी कि थोड़ा सा एक अच्छा इंसान मैं भी अब बनने जा रहा हूँ। सोफी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन हार्म, ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ ए पुलिसमैन, और ऐसे ही चलते चलते वो इम्पैसिव यानी कि विदाउट एक्टिव ऐसे पुलिसमैन की तरफ वो देखता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आस्क्ड द ऑफिसर, फिर एक ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नथिंग, सेड सोफी, कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। देन कम अलॉन्ग, सेड द पुलिसमैन। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. देन कम अलॉन्ग, तो देखो जब उसका माइंड चेंज होता है तब अचानक से वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है। देन कम अलोंग, तो वो पुलिसमैन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो पुलिसमैन उसे तब पकड़ता है। 3 months ऑन द आइलैंड, मैं तुम्हें 3 month आइलैंड में रखूँगा, सेड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जब उसे फीलिंग होती है कि वो एक अच्छा इंसान, अच्छा पर्सन बन गया है, तब उसे वापस उस आइलैंड में भेजा जाता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड we stop here, we finish our lesson and we stop here.